दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आप ये गोदाम वाली गली बोलते हैं इसको। इस गली में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा यूनियन को लेकर जो है अभी आपस में जो है बहसबाजी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी डिटेल है, जानने का प्रयास करते हैं। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ यहाँ पर ई रिक्शा के कुछ ड्राइवर भाई मौजूद हैं, उनसे भी पता करेंगे कि क्या मामला है और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऑटो यूनियन के भी भाई जो है वो दूसरी साइड आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, या इस पार्किंग को लेकर जो भी हवा बना हुआ है, जो भी कब्जे की बात की जा रही है, वो पूरा क्या मामला है। और अंदर जो पर्चियां कटती है, टोल जो अपने पार्किंग की पर्चियां कटती है, वो कितने की कटती है और कितना इनका जो पार्किंग का रेट है, आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पंकज राणा है जी। जी पंकज जी, क्या मामला है सारा ये बताइए। जी मामला ये है जी सर, यहाँ पे हमने ले रखी है जी दुकान एक, ठीक है, और वो दुकान हमने ले रखी है जी मिलजुल के। ठीक है। 10-10 रुपए 15-15 रुपए इकट्ठे करके हम महीने का किराया देते हैं उसका। वो भी इसलिए कि हमारी यहाँ पे गड्डी चार्जिंग हो जाती है। अगर गड्डी डाउन है, घर तक जाने के लिए गड्डी चार्जिंग करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं दोपहर को। और इन्होंने अंदर से ये हवा बना रखी है कि यहाँ पे ऑटो स्टैंड बना लिया है इन्होंने, और हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे क्या नाम, तुम 1500 2-2 हज़ार रुपये वसूली करते हो जबरदस्ती। कौन करता है वसूली? वसूली कोई नहीं करता जी, सिर्फ हम ही इकट्ठे करते हैं और हम ही मालिक को देते हैं किराया। ठीक है। बिट्टू मालिक का नाम है, बिट्टू है किराया, जो दुकान हाँ का बिट्टू नाम है उसका। ठीक है। और ये ऑटो यूनियन वाले उल्टा सीधा भी बोलते हैं जी हमें। यहाँ से अगर हम सवारी ले जा रहे हैं, अगर स्टेशन पे हमने रोक ली सामान लेने के लिए, तो हमको माँ बहन की गाली देते, कह रहे बहन का लौड़ो लाओ लट बजाएंगे इन पे। बताओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं जी ये। बल्कि पीछे से एक हमारे बंदे के साथ लड़ाई भी हुई जी बस स्टैंड पे, यमुनानगर बस स्टैंड पे। इस लड़के के साथ बदतमीजी हुई जी बस स्टैंड पे, और वहाँ पे मारपीट हुई इसके साथ में। थाने में गए, वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च करे जी इस बंदे ने। क्या नाम है भाई? जाहिद। क्या मामला हुआ था? क्या कुछ नहीं, मैं बस स्टैंड पर ना जा रहा था आगे की तरफ, तो एक सवारी बैठ गई मेरे ऊपर आगे। मैं सवारी को उतारने चक्कर में उस टाइम ऑटो वाले आ गए, होटल में चाबी खींच ली। क्यों खींचते हैं? क्या स्टैंड हमारा स्टैंड है, स्टैंड पे बैठाई आपने सवारी। स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है? हाँ जी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड का तो नहीं, स्टैंड जो बनाए गए हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से सर बनाए हैं। ये रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इन्होंने 1 किलोमीटर तक के स्टैंड बना रखे हैं जी। सवारी कहीं से भी तक नहीं बिठा सकते हम। अच्छा, ये बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिर यहाँ आप लोग खड़े करते हो तो यहाँ क्या मामला होता है? यहाँ कौन रोकता है, क्या बात होती है? यहाँ पे जो हमारे ये ऑटो यूनियन के प्रधान जी हैं, उन्होंने कंप्लेन दी है कि यहाँ से अवैध पैसा लिया जाता है ऑटो रिक्शा वाले से। अच्छा। लेकिन हम अपनी मर्जी से जो किराया दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हम कोई अवैध नहीं ले रहे हैं किसी से। ठीक है जी, बांट के सारे करते हैं उसमें, सारा इकट्ठा करके मिलजुल के देते हैं जी किराया। तो फिर अब यहाँ पर क्या है, सुबह देखा गया था ऑटो भी गली के बीच में लगाया गया था। ऑटो ये कह रहे हैं कि हम भी अपने ऑटो यहीं पे लगाएंगे। अच्छा। जब तुम्हारी रिक्शा लगी हुई हम भी ऑटो यहीं पे लगाएंगे। तो फिर ऑटो जो है यहाँ पर लगाने में दिक्कत क्या आ रही है? भाई ऑटो लगाओगे तो क्या दिक्कत है, नहीं लगाते हैं तो क्या दिक्कत है? ये तो दुकानदार है जी यहाँ पे, ये सारा मामला इनसे पूछो जी, दुकानदारों से क्या मामला है जी। अच्छा जी, रिक्शा तो ठीक है, जमुना गली पे स्टैंड नहीं, जमुना गली पे भी नहीं लगाने देते जी ने। अच्छा, जमुना गली में जो हम जाएंगे फिर झगड़ा करें। स्टैंड के अगर आसपास आप अगर अभी रिक्शा खड़ी करना चाहो तो खड़े नहीं, झगड़ा करते हैं। कारण क्या होता है? झगड़ा करते हैं जी सारे के सारे। हाँ, ये स्टेशन पे भी झगड़ा कर लेते हैं, सवारी तार लेते हैं। और न्यू मार्केट तक कोई सवारी नहीं बिठाने देंगे, ना जमुना गली में हमारी गाड़ी खड़ी करने देंगे, न कोई भी प्रधान। तो अब तुम आप लोग यहाँ खड़ी करते हो तो अब यहाँ पे अभी हमने टेम्पो वाले कह रहे हैं, हम ना अभी कब्जा करेंगे, स्टैंड बनाएंगे अपना। अच्छा, हाँ, पूरे भी स्टैंड बनाएंगे कह रहे हैं। तो ये स्टैंड ये स्टैंड इनका नहीं है। ये स्टैंड जो है ये कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है? नहीं जी, ये अपनी मर्जी से हाँ जहाँ मर्जी बना सकते हैं। अच्छा, पूरे यमुनानगर में यही है जी। हाँ जी, पूरे यमुनानगर में चला रखा आतंक। अवैध वो कर रखा हाँ, है। अवैध रखा है। मार पिटाई भी होती है? मार पिटाई होती है जी, मेरे दोस्त के साथ हुई है मार पिटाई। अच्छा, 7 बंदों ने मारा है इसको। तो फिर पुलिस प्रशासन को कोई पुलिस पे गए थे, इसी को भरने पड़ गए, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। अच्छा, इन्हीं के ऊपर, यानी इसी के हाँ, इसी के ऊपर FIR कर हाँ दिया। जी, सारे ऑटो वाले कल्ला बंदा ही रिक्शा वाला, ये कल्ला था। अच्छा, तो आप लोगों की कोई यूनियन नहीं बनी हुई? यूनियन बनाने की यूनियन तो बना रहे हैं सर, लेकिन ये बनने नहीं दे रहे हैं। अच्छा,
ये बनने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल क्या भी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत यही आ रही कि अट जाते हैं आगे आगे, कंप्लेन दे देते हैं, कभी डीसी ऑफिस में, कभी सिटी थाने में, हमें वहाँ पे घुमाते हैं, कई कई घंटे हमें वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है सिटी थाने में, अपना काम छोड़ के वहाँ पे रहते हैं हम 4-4, 5-5 घंटे थाने में। ई-रिक्शा जो है अपना ये भी तो जो परमिशन दे रही है वो आपको भी इतनी है? सर हमने रजिस्टर्ड करनी दे रखी है जी, गड्डी रजिस्टर्ड हो जाएगी हमारी गड्डी कुछ दिन में। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये भाई साहब कल एसपी साहब आए थे, उन्होंने मंगे जी ने कहा था जी यहाँ से 20-20 रुपए किराया लेते हैं रोज। कोई किराया नहीं लेता जी हमारे से, कोई भी बंदा 1 रुपए का किराया नहीं देता। आप भी रिक्शा? हमारी ई रिक्शा है, हम ई रिक्शा चलाते हैं, ये हमारी यूनियन है जी, हम वहाँ खड़े होते हैं। ये कल चाचा जी से बात हुई थी, चाचा जी दे रहे थे टेम्पो हम इससे परली साइड लगाएंगे, इस साइड तुम अपनी रिक्शा लगा सकते हो। आज इन्होंने टेम्पो अपने यहाँ लगाए हुए हैं, ये चाचा जी की जुबान है, सामने खड़े हैं। तो आप पार्किंग बोल रहे, पार्किंग आपकी भी टेम्पो है, ये लड़िया जोर जबरदस्त। ऑटो यूनियन के प्रधान है सर? तू प्रधान हो तो अंदर जाओ। अच्छा प्रधान जी आ रहे हैं, तो क्या आपस में आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है सर? के बंदे आए कहते लाशों में प्रधान ही बोलेंगे इनकी पूरी गुंडागर्दी है। 4000 अगर इनके 5000 टेम्पो है ना, 4000 टेम्पो तो बिना कागज के चल रहे हैं, जिनका कोई कागज ही नहीं है। कल को कोई उल्टा सीधा काम शहर में हो जाता है, किसी को मार देते हैं, कुछ भी काम कर देते हो, जिम्मेदार कौन होगा? आप मार तो दोगे ना। प्रशासन से हमारी ये प्रशासन से ये हमारी गुहार है कि भी इनके सबके कागज चेक किए जाएं। जिसके कागज सही पाए जाए उसको रोड पे चलने दिया जाए, जिसके कागज नहीं है उसके टेम्पो बंद किए जाए। हम दिखाते हैं, हम भी चाचा जी मार पे भी आते हैं, हम कहाँ जाए, 10-10 रुपए कमाते हैं। गाड़ी नवी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल जी मुझसे बात करो, आपसे कोई बात नहीं है, सिर्फ वो बात कर रहे हैं। हम दिखाते हैं, हम तो सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। आपसे बात नहीं कर रहे, वो उनसे बात कर रहे हैं। अपने से ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है टेम्पो वालों के पास, प्रदूषण नहीं है, कागज ही नहीं है सर जी। जिस टेम्पो का पता ही नहीं मालिक कौन है, तो वो कल को उल्टा सीधे काम नहीं करेगा रोड पे, तो क्या करेगा बताओ? मार के वो जाएगा, नाम किसी और का आएगा रोड पे। सवारी क्यों नहीं दिखाने देते हैं? गुंडागर्दी है इनकी। बोलते हैं हम चला रहे टेम्पो, तो हम 40 साल से चला रहे हैं, हम ही उठाएंगे सवारी। तुम आज ई रिक्शा लेके आए हो 1 साल से, हम तुम्हें नहीं उठाने देंगे। खड़ी करो शहर में, कहाँ खड़ी करोगे तुम गाड़ी? हमारे को 2 रोटी खाने नहीं दे रहे जी, तो कैसे गुजारा कैसे होता है? ये हमारे तो 2 रोटी खाने नहीं दे रहे जी। अभी देख लो इनकी लैंग्वेज। अपने मुंह से बोलना। तेरे को मैंने गाली दी? आपके सामने दे लो, कैसे चढ़ रहा है। नहीं भाई बैठ के समझाया वहाँ से सवारी नहीं मिली, समझाया सवारी नहीं मिली वहाँ से। तुम लोग खुद पंगे लेते हो। यहाँ से सवारी लेके गया था मैं, पीछे से सवारी नहीं लेके गया। आ जाओ, यहीं पे आएंगे चाचा जी, चाचा जी हाँ, दफ्तर का है, दफ्तर का है, बुला लो दफ्तर को, यहाँ दफ्तर में नहीं जाते, यहीं पे आएंगे जी। दफ्तर में नहीं हम जाते, हम यहीं बुलाएंगे, यहीं पे बुलाएंगे, दफ्तर में नहीं। डीसी थोड़ी लग रहा है यहाँ देगा। आपके सामने जीत बात ये कर रहे हैं। हम दफ्तर में क्यों जाए? तो पहले आप लोग यहाँ पे खड़े करते थे, आज सुबह से क्या वो चल रहा ये इन्होंने कल, मैं तय कर रहा हूँ, कल एसपी साहब आए थे जी, वो कल चेक करके गए हैं, इन्होंने आज जबरदस्ती अपने ऑटो यहाँ लगाए हैं। कल चाचा जी कह रहे थे हम इस ग्रिल से पीछे ऑटो लगाएंगे और तुम इससे ऊपर लगा सकते हो। एक ये पार्किंग का क्या है अभी जो बता रहे थे? पार्किंग के जी अंदर 50 रुपए रोज की पर्ची कट्टी जाती है, टेम्पो वाले 800 रुपए देते हैं, ई रिक्शा वाले 1500 रुपए महीना देते हैं जी अंदर। ये पर्ची आपको मिलती है? हमें नहीं मिलती जी, हमें नहीं मिलती जी, हमारे नहीं लोग ही मिलती। पैसे रखते हैं। ये अंदर रेलवे वाले पैसे लगते हैं, रेलवे वाले पैसे रखते हैं जी अंदर। नहीं ये ठेका होगा, ठेकेदार पैसे रखता है जी, ठेकेदार पैसे लेता है जी। ठेकेदार पैसे लेता है? हाँ जी, 50 रुपए रोज से लेता है, 15-16 रिक्शा लगी हुई है अंदर, और टेम्पो वालों से 800 रुपए महीना लेते हैं जी। 800 रुपए। वो देख आपके सामने वीडियो में कैसे लड़ रहे हैं, वो देखो कैसे लड़ रहे हैं। मामला क्या है कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला जो है ऑटो यूनियन के प्रधान जो है वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे पूरा क्या मामला है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऑटो यूनियन के जो है वो इनके ऊपर जो है अपना, इनके ऊपर जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं अंदर के वो करने के लिए, और हमारी जो यहाँ वो खड़ी होती है रिक्शा उसको लेकर जो है भी आसपास के मार्केट वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। लेकिन एक दूसरे के साथ आपस में बहस करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।
और क्या कहना चाहोगे अब सर? और इनके क्या कागज चेक करवाओ आप टेम्पो वालों के। कम से कम भी 10,000 अगर टेम्पो चल रहे हैं ना इनके, तो 9,000 गाड़ियों के कागज ही नहीं है किसी के पास। शहर में जो अगर किसी एक्सीडेंट करके भाग गए, किसी को चोट लगी, कोई मर गया, क्या वो जिम्मेदार कौन है उसका? कुछ नहीं है इनके पास। जिम्मेदार कौन है? ये तो घर में गाड़ी खड़ी करके बैठ जाएंगे। किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके कागज चेक करो गाड़ियों के। जिसके कागज मिलते हैं, पक्के कागज है, वो गाड़ी रोड पे चलाओ। नहीं तो हमारी ये नहीं तो गाड़ी बंद करो इनकी। ये जितनी भी हमारी यूनियन है 15-16 बंदे, हम सीधा अनिल विज पे जाएंगे जी अम्बाले। और अगर हमारा समाधान नहीं होता तो जाम करेंगे जी बिल्कुल। अगर हमारा समाधान नहीं होता तो हम अनिल विज पे जाएंगे जी, एप्लीकेशन लेके 15-16 बंदे सारे के सारे। ये जी जबरदस्ती हाँ, आपको प्रधान जी आ रहे हैं क्या भाई? प्रधान जी आ रहे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ नहीं आएंगे प्रधान जी? कारण क्या यहाँ ना आने का? अपने प्रधान जी को बुलाओ ना, आप बुलाओ भाई देखो क्या है, प्रधान जी अगर आ रहे हैं तो जो आरोप लग रहे हैं वो अपना बोल सकते हैं। एक बार मेरे प्रधान जी से बात करवा दो, मेरी बात करवा दो, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वहाँ दफ्तर में आ जाओ। दफ्तर में देखो इतने लोग दफ्तर में नहीं जाए, प्रधान जी नहीं बुलाएंगे। सबका जब ये एक मिनट पहले बात सुनो आराम से। जब ये लोग कहते हैं कि ऑटो रिक्शा और रिक्शा, सुनो बात, सब एक है ना, तो इनकी भी साझी है यूनियन, आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते? हमारा कोई प्रधान नहीं है, हमारा कोई प्रधान नहीं है वो, हमारा कोई प्रधान नहीं है वो, हमारा कोई प्रधान नहीं है वो रिक्शा का, वो तुम्हारा प्रधान है, तुम्हारा प्रधान है यूनियन की, तुम्हारा प्रधान, तुम्हारी यूनियन, तुम्हारा प्रधान क्या करेगा? हमारा नहीं है वो। हम लोग यानी ऑटो की यूनियन अलग है। कल मैडम आई थी यहाँ पर, चलो नहीं आएंगे, कोई नहीं। वो बड़े आदमी यहाँ बुलाओ। प्रधान जी को मैसेज भी भेज दिया गया है और बता भी दिया गया है, लेकिन प्रधान ने आने से मना कर दिया है। आप देख पा रहे हैं ऑटो यूनियन के जितने भी बंदे हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। को भेजते हैं जी डराने के लिए, हमारे को धमकाने के लिए, अपने आप कभी आगे नहीं आता है। अभी देखो आप सामने कितने ऑटो आए थे, बहुत ही सुबह लोगों ने हमारे साथ हाथापाई किया यहाँ पर। आप अपने हाथापाई? हाँ जी, हमारे साथ कुछ होता है ठीक है, नहीं तो हम अनिल विज पे जाएंगे जी, सीधी सी बात है अम्बाले। अभी देखो यहाँ जो एएसपी मैडम आए हैं, एसपी मैडम आए थे, मुसारा मुआयना करके गए हैं यहाँ पर, कल आए थे, कुछ नहीं बोल के गए। उन्होंने एक हमारे को सिर्फ आप अपना रजिस्टर कराओ तो आप लोग को कोई टोक नहीं करेगा। जी आपको दिखा पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला वो भी जानने का प्रयास पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरोप जो है एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जो यूनियन बताई जा रही है, ऑटो यूनियन और ई रिक्शा यूनियन अलग अलग है जी। हमारा कोई प्रधान नहीं है ऑटो वाला, हमारा प्रधान अपना बनेगा, हम बनाएंगे अपने ब्रदर को प्रधान। कहाँ मेरा भाई? हमारा प्रधान यूनियन अभी कहाँ भाई? मेरा भाई कहाँ? बुलाओ से काले भाई को बुलाओ, ये है जी हमारा प्रधान, ये बनेगा हमारा प्रधान, नया प्रधान रिक्शा यूनियन का। ऑटो को कोई हमारा प्रधान नहीं है, वो कहता है हमारा प्रधान, हम उसे कोई नहीं मानते। हाँ भाई कोई मानता है प्रधान? आज से ये मेरा भाई प्रधान मानते हो? मेरा भाई प्रधान है बस, ये रिक्शा का, वो कोई हमारा प्रधान नहीं है, वो हमारे साथ हाथापाई करता है, मारता है हमारे को। अगर ये बताओ हाथापाई होती है, आप भी बताया मारपीट भी इस बाइक के साथ हुई है। परसों चौथा बस स्टैंड में इस बंदे को बहुत मारा मार्केट पे, थाने में दे दिया इसको, इसके पैसे भी लगवाया 5,000 रुपए भी नहीं बात कह रहे, गाड़ी गलत चला रहा है, कागज नहीं है इसके। अब देखो अब लेके जा रहा है, और देखो लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, अब ये जो है रामपाल जी से मैं एक रिक्वेस्ट कर, अच्छा इनसे पूछो, ये अपने की बात है, आप अपना प्रधान की नहीं आते साथ में, जिम्मेदारी है, सारे कह रहे हैं आप प्रधान की नहीं आता इनका साथ में, अगर वो आता है तो वो क्यों नहीं आता है? तो हमारे को पुलिस प्रशासन से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नहीं होगा, कल हम रोड जाम करेंगे बिल्कुल, सारी रिक्शा लेकर रोड पे उतर जाएंगे हम। कल उतरोगे नहीं? कल डीसी ले गए यहाँ थाने में, मैं बस स्टैंड के ऊपर भी सवारियां नहीं बिठाने देता। कहीं भी नहीं, आप ऐसा करो, बस स्टैंड यमुना बस स्टैंड कहीं नहीं बिठा देते, आप ऐसा करो, स्टेशन पे न्यू मार्केट चलती गाड़ी में से सवारी 1 किलोमीटर तक स्टैंड कहते हैं हमारा स्टैंड है, हमारी क्या स्टैंड है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। नहीं, ऐसे कब्जा करा हुआ है, वो जहाँ पर तांगा स्टैंड है, तांगा स्टैंड जो नहीं वहाँ पर टेम्पो स्टैंड बनाया हुआ है, स्टेशन से न्यू मार्केट तक बिठाने नहीं देते।
अच्छा, स्टेशन से न्यू मार्केट तक। तो यानी सवारियों को भी परेशानी हो सवारी रही भी है। परेशानी, सवारी पूछ के देखना परेशान। क्या कहते हैं, जब तक भरेगी नहीं तब तक हम चलेंगे नहीं यहाँ से। चाहे आधा घंटा ना भरो, नहीं जाएंगे। और आप लोग एक सवारी एक तो 10 लेके चलते हैं हम तो। लेके चलते हैं भाजी, हम तो 10 रुपए लेके चल देते हैं। हम आप गलियों में भी शायद घरों तक भी छोड़ के आते हैं। हम मांगते हैं सवारी 10 रुपए, लोग मांगते हैं 20-20 रुपए नेड़े के। 20 रुपए, हाँ जी, उसके बाद उससे जान से ज्यादा मांगते हैं। 20 रुपए। ऊपर से मैं कहते तुम लोगों ने रेट खराब कर दिया, जो रेट होगा वही लेंगे, फालतू थोड़ी ले लेंगे सवारी। कल रात को सारा भैया है जी, इन्होंने 2000 रुपए मांगे बिलासपुर से, बताओ 2000 रुपए बिलासपुर से मांगे 17 भैया से। जो इनका मंगा प्रधान है, हमें कहते हैं 2-2 हजार रुपए दो, तब तुम्हारी गाड़ी लगवाऊंगा। बोलो 2,000 रुपए मांगते नहीं मांगते हो गाड़ी के, तब गाड़ी लगवाऊंगा मैं तुम्हारी। कहाँ लगवाएगा 2,000 रुपए लेके? बस कहीं भी नहीं, अपने स्टैंड से आके कर देगा हमारे को 2-2 हजार रुपए दो। महीने का हाँ, स्टैंड पे नहीं लगवाएगा, फिर भी आगे लगाएगा, अगर लगाएगा तो टॉयलेट के बाहर का तो वो स्टैंड से। 2,000 रुपए क्या गवर्नमेंट की रसीद है? नहीं, अपनी रसीद है जी, वो ऑटो से भी पैसे खाते हैं शहरों से। यानी अवैध कब्जा और उसके बाद 2,000 की वसूली। शहर के अंदर अगर 10,000 ऑटो है ना, 10,000 ऑटो से वो पैसे ले रहा है सर जी, 10,000 ऑटो से यूनियन की तरफ से। यूनियन तो 10,000 रुपए बताओ। ये जो 2,000 रुपए की रसीद है ना, ये गवर्नमेंट के नहीं, ये गुंडा रसीद है, ये उनकी गुंडा रसीद है। जो 2,000 रुपए लेके हम मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं हमारे से। चर्चा नंबर लगा रखे हैं स्टैंड के, चर्चा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और वहाँ तक सवारी नहीं उठाने देते हमें कहीं। न्यू मार्केट तक सवारी नहीं उठाने देंगे। ऐसा करो, आप पीछे चलो, लेडीज को चौक तक भेजो, एक रिक्शा में भेजता हूँ। एक रिक्शा मेरे को वहाँ से सवारी इनको बिठाएगा, मैडम को आप देख लेना कैसे रोकेगा वहाँ से ऑटो। आपने बस स्टैंड यानी सवारी को आगे जानी नहीं जाने चाहिए। नहीं देते जी, नहीं देते। अभी आपने बताया था ना कि बस स्टैंड पे आप रिक्शा में बैठे थे, तो आपसे रिक्शा में बैठे थे, तो आप रिक्शा वालों को रोक लिया था, आपके साथ भी कहते भी सवारी नीचे तारो, आपने बताया और था। अगर सवारी कहे कि मैं ई रिक्शा में जाना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा करने के मेरा भाई है जिसको बड़ी बुरी ताल मारा है। हमारा कोई लिंक नहीं है, आपसे नहीं लड़ना, हमने सिर्फ इसे रोकना है। सवारी कहते हैं इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाना है। आप आगे से बैठो जाके, सवारी को कहते हैं आप आगे से बैठो कहीं से भी जाके, पर इसमें नहीं जाने देंगे हम। चाबी निकाल लेते हैं, ऑटो रिक्शा की चाबी 2 घंटे खड़े कर देते हैं हमारी। वही हमने किस्तों में गाड़ी लेके हमारी गाड़ियों में चाबी निकाल लेंगे, किस्तों में सारे घंटा खड़ी करके स्टैंड हमारी गाड़ियों के कागज हैं, इनकी किसी भी गाड़ी का कागज नहीं है, कोई भी कागज नहीं है, ना प्रदूषण है ना कुछ है इनके पास। हमारी ई रिक्शा की जो किस्त है वो किसी की 8,000 है, किसी की 9,000 है, किसी की 10,000 रुपए किस्त है। अब बताओ, ये हमें काम नहीं करने देते, 10 रुपए की हमें सवारी बिठानी है, अब हमें ये 10-10 रुपए की सवारी नहीं बिठाने देंगे, हम किस्तें भरेंगे या अपना घर चलाएंगे बताओ, या इनके साथ लड़ाई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे इनके साथ। प्रशासन से कोई शिकायत की है? पुलिस प्रशासन भी इनके साथ है, पुलिस प्रशासन भी इनके साथ है। अभी जो एसीपी मैडम जो कल यहाँ से आए थे, ये उनके जो एसीपी मैडम आए हैं बहुत ही स्टिक है और ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं। और एक जो ट्रैफिक इंचार्ज है रामपाल जी, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है और जेन्युइन बात करने वाले, जायज बात के ऊपर खड़े होने वाले। आप उन लोगों से उनसे मिले हो? हाँ जी, मैडम से मिले थे, मैडम से गए थे, यही लोग ही लेके गए थे हम लोगों को। इन लोगों ने हमारी शिकायत करी थी पर इनके प्रधान ने, ये सारे ऑटो वाले थे, हम लोग भी गए थे। तो मैडम ने हमारे से पूछा, हमने कहा जी हमने ऐसा ले रखा कर रखा सब कुछ। तो मैडम ने कहा आपकी रजिस्टर्ड है, हमने कहा नहीं जी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, आप कमल जी अपने रजिस्टर्ड कराओ तो आप लोगों को कोई नहीं टोकेगा। उसके बाद उन्होंने कहा रजिस्टर्ड आप लोगों ने अप्लाई कर दिया जी हमने रजिस्टर्ड। प्रशासन की तो अभी हमारी हो जाएगी 5-4-10 दिन में रजिस्टर्ड हो जाएगी। ऑटो रजिस्टर्ड है? ये उनको पता होगा जी, ऑटो है नहीं, हमें नहीं पता, हमारे को नहीं पता। इनका कोई ऑटो रजिस्टर नहीं है, ये सिर्फ ठेकेदार के अंडर में चल रहे हैं, ये ठेकेदार के अंडर में चल रहे हैं, ऑटो अंदर कोई रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है, धड़ल्ले से चल रहा है। फ्रंट वाले रजिस्टर पे हैं, ये कोई ऑटो रजिस्टर पे नहीं है जी, ये पिछले वाले। अगर ये प्रशासन के थ्रू ये सिर्फ पैसों की बलबूते पे चल रहे हैं पिछले वाले। अगर ये प्रशासन के कहने पे चलते जनाब, तो यहाँ सारी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है इनकी टेम्पो, और जहाँ स्टैंड है गाड़ी वहीं खड़ी होती, लेकिन ये स्टैंड के अलावा भी 1-1 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी करके रखते हैं। यानी जो स्टैंड बना है वो भी अवैध है और उसके बाद भी 1-1 किलोमीटर तक कब्जा करके रखते हैं। कब्जा करके रखते हैं। अंदर रिक्शा लगी है, 1,500 रुपए रिक्शा वाले देते हैं अंदर ठेकेदार को, 1,500 रुपए प्लस 200 रुपए जो बाहर मंगा ठेकेदार है वो जबरदस्ती ऑटो रिक्शा वालों से भी लेता है, अंदर वालों से। रसीद देता है? नहीं, कुछ नहीं देता, पर इनको देने पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने रिक्शा चलानी है अपनी, इन्होंने रिक्शा चलानी है। अगर नहीं देगा तो इनको बाहर निकलवा देगा वो ठेकेदार के थ्रू कह के। उन्हें ठेकेदार से सेटिंग कर रखी है, पैसे खाता है ठेकेदार से भी।
वही अंदर लगवाते हैं इनकी रिक्शा सारों को, वो आग्रह करने पे भी आए नहीं कोई भी, आपके आग्रह इतने आग्रह करने पे प्रधान को यहाँ बुलाओ, कोई नहीं आया, आएगा भी नहीं। यानी जो पार्किंग की रसीद है वो 700 रुपए की कटती है पर्ची, जो सरकारी पर्ची है, और आप लोगों से 1500 रुपए ले जाते हैं, 1500 रुपए ले जाते हैं, 800 रुपए मिलना है और रिक्शा वालों से 1500 रुपए मिलना है। तब आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, हमारी गाड़ी तो अंदर जाएगी, यानी 1500 रुपए और 200 दोगे तभी आपकी गाड़ी। जिनकी 1500 की रसीद कटती खड़े भाई साहब, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये खड़े इनको कोई रसीद नहीं मिलती 1500। यही है, ये चलाते हैं, टेम्पो ले देते हैं ना, हाँ टेम्पो ले देते हैं जी अंदर एक्स्ट्रा। बोलो तो ये किस चीज के ले रहे हैं? गुंडा टैक्स? गुंडा टैक्स है, गुंडा टैक्स है, बदमाशी दिखाते हैं इनको सुबह गालियाँ देके गए। तो ये बुजुर्ग आदमी है, तो इनको आदमी बुजुर्ग आदमी को मैं गाड़ी लेके आया, यहाँ सारे टेम्पो वाले खड़े थे, तो मैंने कहा अभी क्या बात हुई, कोई बात है प्यार से करो, तो चुपते के साथ ही मेरे को बहन की गाड़ी दी काले प्रधान ने, कह रहा है जौन सा तेरे पे मेरा कुछ बिगड़ता हो मैं बिगाड़ लियो। मैंने हमने क्या बिगाड़ेगा, हम गरीब आदमी मजदूरी करने वाले, हमारे से क्या बिगड़ेगा। अब तक वो यहाँ दादागिरी कर रहा था बाबू जी, अब आप आए हो यहाँ से फरार हो गया। अब कोई नजर आ रहा है, टेम्पो वाला देख लो। वो सुबह जो है गेट पे एक वो भी लगा हुआ था, बीच में खड़ा किया हुआ था, वो इन्हीं का था, रास्ता बंद करने के लिए। ये यहाँ से मान लो रिक्शा सवारी उठा रही है और ऑटो लगा दिए, बीच में सवारी नहीं जाने देंगे यहाँ से। हाँ जी, सवारी यहाँ से सवारी उतार रहे थे। सुबह जो है एक ऑटो जो है गली के बीच में लगा, हाँ जी, तो सवारी उतार रहे थे हमारे यहाँ से। देखो हम लोग यहाँ पर हैं तो मान तो ऑटो वाला जहाँ मर्जी रोड पे लगा लो, इन्हें कोई रोकता नहीं। ये रिक्शा जो है इनको रोकता है, रोड पे सवारी फिरते हैं, मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, कहाँ से सवारी उठा रही है, तो जाकर हमारी सवारी उतार लेते हैं अंदर। हमें एक घंटा वहाँ खड़ी कर देते हैं खाली लोगों को। काम करा सुबह से हमने इनकी लड़ाई के चक्करों में। तो सर एक बात बताइए, आप लोगों की 8-8 हजार रुपए यानी 250-300 रुपए किस्त दिल्ली की है, खाने पीने का भी 50-100 रुपए खर्चा हो जाता है, परिवार भी है जी, परिवार में बच्चे भी पढ़ रहे हमारे, बीमारी समारी भी सब कुछ करेंगे जी। पूरे दिन में हम कितने कमा लेते हो? 400 बात कुछ नहीं है, ये हमारे को सवारी बिठाने नहीं देते। आप लोग क्या चाहते हो भाई, जो स्टैंड है वो सबका अलग अलग हो या फिर आराम से जिसकी बारी हो वो लेके जाए? हम तो ये चाहते हैं। जी मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम यहाँ पे चला रहे हैं हमें चलाने दे, हमें यहाँ से कोई किसी से मतलब नहीं है, हमें बस ये सवारी थाने बस यहाँ से और कोई, और हम यहाँ से सवारी उठाएंगे। मतलब जो सवारी आपकी गाड़ी में बैठे वो ना उतारे और जहाँ सवारी मिलते है वहाँ बिठाने दिया जाए, और हमें कोई गाली गलौज ना करे। जहाँ इनके स्टैंड है वहाँ हमारे को स्टैंड मिला जाए, बस गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ इनका स्टैंड है। अगर ये हमारा काम, हम कहते हैं सबकी रोजी रोटी सब रिक्शा भाई सबको मिलनी चाहिए। 2-2 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं रिक्शा वालों ने, 8-8 हजार रुपए की किस्त है, ये कहाँ से देंगे? 15,000 करते हैं भैया, 500 रुपए का चक्कर मारते हैं एक, और हम मारते हैं चक्कर 100 रुपए का, 70 रुपए। ये एक चक्कर मारते हैं 500 रुपए टेम्पो, 500 रुपए एक चक्कर जाता है भर के यहाँ से, सवारी भर के फिर ही हाँ निकलते जी। और आप लोग हमारी आपने देखा ही होगा सर। अगर हमारा ये समाधान नहीं होगा तो हम रोड जाम करेंगे जी। हम हमारी सरकार से अपील है हाथ जोड़ के, अगर हमारा ये काम नहीं होगा हम रोड पे उतरेंगे, हमारा कुछ ना कुछ समाधान करें। नई एसीपी मैडम आए हैं, बहुत अच्छे मैडम है, आप लोग उनसे विश्वास है जी। हाँ जी, उनसे हमारी बात हुई थी, विश्वास है हमारे सर जी। रामपाल जी से मिले हो आप लोग? रामपाल जी से नहीं मिले, रामपाल जी से आप एक बार मिलो, वो आप लोगों का जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। आपके जो मैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखो रोज रोज हमारे पे भी जी टाइम नहीं है, खराब नहीं की, क्योंकि हमारे आज भी सारा दिहाड़ी का नुकसान हो गया, सुबह से आगे खड़े हो गए हैं लोग। और परसों भी 4 घंटे सिटी थाने में, 5 घंटे, 3 बजे के गए हुए हम, 7:30 बजे आए। हमारा काम भी तो है या ना, हम भी, हमारे बच्चे नहीं है, ये तो अपना काम कर रहे हैं सारे कंप्लेन करके, और हम वहाँ पे थानों के चक्कर काट रहे हैं। यही सब कुछ है। किस चीज की कर देते हैं कंप्लेन? इस चीज की कर रखी है कि यहाँ पे अवैध पैसा लिया जा रहा है रिक्शा वालों से, ये कंप्लेन दी हुई है बस। तो फिर ये क्या अवैध पैसा किन से लिया जा रहा है? किसी से भी नहीं लिया जा रहा जी, सारे रिक्शा वाले खड़े हैं, किसी से पूछ लो कि 1 रुपया भी अगर किसी से लिया जाता है। किसी से कोई अवैध पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई नहीं लेता, सब अपनी मर्जी से 10-10 रुपए, 15-15 रुपए वही देते हैं बस, कोई फालतू नहीं देना है। दुकान है, ये सब ने इकट्ठा मिलके ले रखे, सब ने इकट्ठा मिलके ले रखे। ये ऑटो वाले ये चाहते हैं, हमारे पे दबाव बनाया जा रहा है
कि अभी तो हम आपस में किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ये हमारे पे दबाव बना रहे हैं कि हम उनको पैसा दे के गाड़ी खड़ी करें, यानी हमारे ऊपर भी उनका राज हो। वो ये गुंडा टैक्स चाहते हैं वो हम भी दें। हम अपनी मेहनत की कमाई से गुंडा टैक्स कैसे दे रहे हैं बताओ? हम 10-10 रुपए इकट्ठा करके अगर गुंडा टैक्स भरेंगे वो अपना घर कैसे चलाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। गाड़ी किस्त दे या घर चलाए अपना, हम उनके दबाव में नहीं आते, इसलिए हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भी गुंडागर्दी से टेम्पो खड़े कर दिए, डर के भाग जाए यहाँ से। हम कैसे चले जाए बताओ? आप थोड़ी देर यानी आप लोग यहाँ से सवारी, सुनिए, आप यहाँ से सवारी जो लेके जाएंगे वो आगे रोक लेते हैं? अब तो खैर नहीं रोक रहे, पर वहाँ पे अगर सवारी बिठा लेंगे ना, हम एक भी सवारी बिठा लेंगे, एक सारी सवारी उतार लेंगे और गालियाँ देंगे अलग, लड़ाई करेंगे इकट्ठे होके आ जाते हैं। एक्चुअली 1 घंटा खड़ी करते हैं रिक्शा का, 1 घंटा यहाँ खड़ी कर दो, चाबी निकाल लेते हैं, चाबी निकाल लेते हैं। एक्चुअली क्या है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से अगर हम सवारी लेके गए, किसी सवारी ने अगर ये कह दिया कि हमें भैया यहाँ से केले लेना है, फल फ्रूट लेना है, तो वहाँ पे रिक्शा खड़ी कर ली ना, तो कहेंगे बहन के लौटो यहाँ पे रिक्शा क्यों खड़ी करी तुमने, लाओ डंडा ठा के, यानी कि गाली गलौज मार पीट पर उतरने को आते हैं। लेने नहीं देते वहाँ से फल फ्रूट की सवारी सामान लेने लगती है। और सवारी अगर इसका ऑब्जेक्शन करे तो वो कहते हैं कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप बैठे रहो, हमें तो इससे मतलब है। गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, आगे जा दफ्तर में, आ जा दफ्तर में बात करेंगे तेरे से। 2 घंटे खड़ी कर देते हैं खाली, यानी एक तरफा दादागिरी चल रही है। एक तरफा दादागिरी चल रही है इनकी। आप किसी से पूछ सकते हो ई रिक्शा वाले से, हम अब सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग इकट्ठे हैं, तो आप किसी भी रिक्शा वाले जाकर पूछ सकते हैं कि क्या गुंडागर्दी है इनकी। देखो ये हमें तो हमारा समाधान होना चाहिए, हम तो सारी बात पूरे नहीं बता रहे आप लोग। हाँ जी, अगर 100 टेम्पो है तो 100 टेम्पो में 10 टेम्पो के भी कागज नहीं निकलेंगे। ये ई रिक्शा जा रही है, इनसे भाई एक सेकंड इनसे पूछते हैं, ये 2 सवारी लेके भाई क्या मामला हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी तो ये है जी, ये ऑटो वाले अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। ठीक है जी, आज से नहीं, ये मान लो जब से आप लोगों ने 6-7 साल हो गए तब से यही हालात है इनके। ठीक है जी, आप लोग किसी सारी प्रशासन से भी मिले, सारे काम हुए, प्रशासन ने आश्वासन भी रखे, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक कि मंगे प्रधान जी के सपोर्ट में ऑटो वाले रिक्शा वालों के साथ इतना मतलब इतनी बदसलूकियां करते हैं जिसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। हमारे साथ सवारी भाई, आप ई रिक्शा में बैठना पसंद करते हो या ऑटो में? जो मिल जाए, मतलब जो मिल जाए। पहले कभी परेशानी आई आपको? ऑटो में से बैठते हैं तो ऑटो वाले, वो रिक्शा में बैठते हैं तो ऑटो वाले उतार देते हैं। ऑटो वाले उतार देते हैं। मैडम आप लोग को कभी आई ऐसी परेशानी? आई आप लोगों को भी? जी हाँ, आपको दिखा रहे हैं, सवारी भी है, वो भी परेशान है। उनका भी कहना है कि जो ऑटो में अगर ई रिक्शा में अगर हम बैठे हैं तो ऑटो वाले रास्ते में मिलते हैं और हमें उतार देते हैं। कहीं ना कहीं इनका भी जायज़ वो है। जो प्रधान जी हैं उनके पास मैसेज ज़रूर पहुंच गया है, लेकिन वो नहीं आए हैं। क्या पूरा मामला है? नए एसीपी मैडम आए, उनके बाद जो है उन्होंने एक ठान कर ली, और रामपाल जी हैं जो ट्रैफिक एसएचओ, उन्होंने भी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का ठाना हुआ ज़रूर है। लेकिन ई रिक्शा वाले अपने परेशानी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो सब कब मिलोगे रामपाल जी से, और क्या आगे का क्या प्लान? जैसी भी कार्रवाई होगी उसी हिसाब से मिलेंगे सर। जैसा भी हमें बुलाया जाएगा हम जाएंगे तुरंत, जब मर्जी बुलाएं। आप लोग जो है मैडम से मिले और रामपाल जी से मिले, मुझे पूरा मैडम से मेरी बात हुई थी मैडम से, तो उन्होंने बोला था कि अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड कराओ, और रजिस्टर कराने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हमारी रजिस्टर में कितना खर्चा लगता है? वो जो भी 5-7 हज़ार रुपए जो भी लगेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है, काम चालू है, काम चल रहा है, कागज भी दे दिए हैं, सब कुछ जा चुका है जी। बस 5-7-10 दिन में आप लोग 5-7 दिन में हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएंगी। उसके बाद आप एसपी मैडम और हाँ जी उनसे मिलेंगे। हमको बुलाया, हम रजिस्टर होते ही गाड़ी हम तुरंत जाएंगे वहाँ पे। ओके, और क्या मांग है? बस हमारी ये मांग है जी, हमारा समाधान हो, हमारा स्टैंड बने और हमें कोई परेशान ना करे। और अगर आप लोगों का स्टैंड ना भी बने तो ऑटो वाला जो स्टैंड है वो रद्द हो, यही चाहते हो? ऑटो, मेरी बात सुनो, नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जहाँ से मर्जी सवारी उठावे, हमें कोई परेशान ना करे। बस हमें उसके स्टैंड से उनसे कोई मतलब नहीं है। बड़ा जिला, वहाँ पे एक सवारी भी नहीं आती, हमारे यहाँ नहीं बैठाना, एक भी स्टैंड नहीं है। यहाँ हर जगह बस स्टैंड, हर जगह मीना बाजार का स्टैंड है, देखो इनका मीना बाजार तक स्टैंड है।
यहाँ से न्यू मार्केट तक स्टैंड है। स्टैंड वाला कहाँ से कहाँ तक बना? बस स्टैंड वाला बिजली घर तक है जी, बिजली घर से भी आगे तक है। बिजली घर तक भी। अब ये देख लो तुम, 1 किलोमीटर तक का स्टैंड बना रखा है, सवारियां आ नहीं सकती। और जगाधरी 1 किलोमीटर पैदल चलेगी। हाँ जी, और जगाधरी बस स्टैंड पे ना जी, जगाधरी बस स्टैंड से लेके मटका चौक तक स्टैंड बना रखा है जी उन्होंने, कॉलेज है वहाँ पे। मजबूरी रहेगी और सवारियां पैदल चलती है, सर्दियों गर्मियों पैदल जाके आगे से रिक्शा में बैठती है, और फिर भी उनको रिक्शा वालों को रोकते हैं, रोक ले, पीछे पीछे भागते हैं, उतार देते हैं, पीछे ऑटो लगा देते हैं। हाँ, पीछे ऑटो लगाते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, चाबी काट लेते हैं हमारी गाड़ियों की। ये कोई तरीका नहीं है इन लोगों का। वो इस टाइम जीत में लिया कि यूनियन है उनकी, हम लोगों का कुछ नहीं है। इसलिए हमें दबाव में डालना जा रहा है, इसलिए हमारे पास मार पिटाई होती है, हमारी रिक्शा को रोका जाता है, गाली गलौज करी जाती है। अब हमारी भी यूनियन हो जाएगी, देखें कैसे। अब ये 10-15 आए हमारे पे भारी हो गए, हम भी तो 50 जने खड़े यहाँ पे, लेकिन हमारे पे ये सब भारी हो गए। और आपके सामने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, हम खड़े नहीं कर सकते जबरदस्ती, उन्होंने जबरदस्ती करके लेके चले गए। बंद कर दी थी यहाँ पर। अभी आपने देखा ही है, जो ऑटो खड़े थे वो चले क्यों गए? जितने भी ऑटो खड़े थे वो आपके डर की वजह से चले गए। आपने प्रधान जी बुलाया, प्रधान जी आए नहीं, कागज किसी ऑटो के भी होंगे ही नहीं जी। मैं कह रहा आप एक बार हमारे कहने से रिक्वेस्ट तो लगाओ, कहते 100 ऑटो खड़े करो, 100 में से कागज चेक करो इनके। रामपाल जी, ट्रैफिक एसएचओ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ई रिक्शा वालों की डिमांड है और उनका कहना है कि शहर के अंदर जितने भी ऑटो चल रहे हैं वो 90% ऑटो जो है बिना कागजात के चल रहे हैं। पूरा मामला जो है गरमाया हुआ है। क्या इनकी मांग है? आप अपने कमेंट्स में राय जरूर दें। क्या इनके साथ इंसाफ हो रहा है या ना इंसाफ इनके साथ हो रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं जी, हमारी तो बस मांग ये है, हमारा ये कि हमारी सवारी न उतारी जाएगी, हमारे को तंग ना किया जाए, यहाँ से हमारे को तंग ना किया जाए, जहाँ आप लोगों की सवारी है उससे हटाया ना जाए। हमारा 2 महीने से ठीक ठाक काम चल रहा था यहाँ पे, इन्होंने ही आके पंगा करा, इन्होंने ही आके कंप्लेन करी हमारी, हमने कुछ नहीं करा, हम अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं करा। सब कमाए, सब खाए, वो भी कमाए, हम भी कमाए, सब कमाए। तो पहले इस गली, ये गली कौन सी गली है? ये माल गोदाम वाली इस गली में पहले सिर्फ आप लोगों की रिक्शा खड़ी रहती थी? पहले ऑटो खड़े होते थे यहाँ पे, ऑटो ठीक है, ऑटो खड़े होते थे, बाहर खड़े होते थे, तो हमारे को ऐसे मार के भगा देते थे ये लोग। अच्छा, पहले बहुत पहले भगा देते। तो ये हमारा भाई है प्रधान जी जो बनाए मैंने, तो इन लोगों ने इसके साथ हाथापाई की थी टेम्पो वाला टोलों ने। तो फिर हमने उनसे बातचीत करी, थोड़ी बहसबाजी हुई, तो उसके बाद मैं आटोने लगा, तो मैं ज़बरदस्ती, यानी कि हमने ज़बरदस्ती अपनी रिक्शा अंदर बाड़ी है। जब उन्होंने देखा 2-4 रिक्शा हमारी अंदर बढ़ने लगी, ऐसा निरी हो गई है, उन पे सवारी बैठने लगी तो जाने लगे। अब उन्होंने देखा यहाँ से कोई भी बैठ के टेम्पो में, हम उन्हें सवारी से नहीं रोकते, आप सवारी बैठ गया बैठाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। आपकी ऑटो में सवारी बैठती है बैठाओ, अगर बैठ गया बैठाओ, अगर हमारी में बैठेगी तो आप जबरदस्ती करोगे, उसका क्या फायदा है? यानी आप लोगों को ये है कि जो हमारी सवारी, हाँ, जो अगर सवारी कोई बैठी हो वो उतारे ना जाए, हमें गाली गलौज ना किया जाए, और जहाँ सवारी मिलती है वहाँ बिठाया जाए, और यहाँ पे हमें आगे कोई बार बार परेशान न करे, और हमारी कोई कंप्लेन न करे। हाँ, जो आपकी की थी कि आपसे अवैध वसूली करते जी, ये कंप्लेन दी हुई है। अगर कोई भी हमारा रिक्शा वाला कह दे कि हमने पैसे लिए या कुछ दिए, फिर हम गुनहगार हैं। तो ऑटो वालों ने ये कंप्लेंट दी है कि ई रिक्शा वालों से जो है वो अवैध वसूली की जाती है। जी। और आप लोग जब एएसपी मैडम आए थे तब आप लोग मिले थे उनसे? हाँ जी, मिले थे। तो क्या बात हुई थी उनसे? क्या बात हुई थी? देख के चले गए थे, देख के चले गए थे, और उन्होंने पूछा था कि कोई अवैध वसूली वगैरह होती है? कुछ भी नहीं पूछा। उससे पूछा था, हमने कहा था, उस दफ्तर में गए थे, हमने ले रखा है जी 15 बंदों ने। मारपीटाई किस भाई के साथ हुई थी जो बता रहे हो? लंबू किस बात पे मारपीटाई हुई थी? और पुलिस थाने सिर्फ ओनली सवारी बिठाने पर से। सवारी वो भी जबरदस्ती आगे बैठी, वो कह रहा मैं नहीं बिठाता, आप उतर दो मैडम। वो कह रहा तूने जबरदस्ती बिठाई है, तो उसको मारा भी है, अच्छी छेता कुट्टा भी, लेडीज थी, और उसको थाने में भी दिया बंदे को, 5000 रुपये उसके लगवा दिए, कहने गड्डी ठोकी है हमारी जानकर उस बंदे। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये जो है ई रिक्शा यूनियन और ई रिक्शा के जो चालक भाई हैं वो सारे हैं, और मैं ऑटो यूनियन के प्रधान जी और जो ऑटो यूनियन के जो ड्राइवर भाई हैं उनसे भी अगर मैं अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो हमें बुला सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। ये जो है गोदाम वाली गली जिसे बोला जाता है, यहाँ पर जो है ई रिक्शाएँ खड़ी होती है, लेकिन आज सुबह से जो है ऑटो जो स्टार्टिंग में आके देखा गया था तो इस गली के बीच में 2 ऑटो जो है वो लगाए गए थे। किसने लगाए थे ये अभी तक कुछ नहीं पता लगा है। और सवारियां जो है, इनका कहना है कि सवारियां जो है हम बिठाकर जो चलते हैं वो सवारियां जो है वो उतार दी जाती है।
लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अगर ऑटो यूनियन के पदाधिकारी या ऑटो यूनियन के ड्राइवर भाई को अपना जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। अब सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले। आप मुझे को दीजिए इजाज़त और बने रहे आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।